अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरी सुबह हुई आज 6:30 बजे, बच्चे सो रहे थे तो मैं जब बाहर उठकर आई तो देखा कोहरा था और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग एक्सरसाइज करने आए थे। आप इनकी आवाज़ सुनिए। तो ये बारिश में भी आते हैं, जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती तब भी आते हैं, कोहरा होता है तब भी, गर्मी होती है तब भी ये अपनी एक्सरसाइज करना नहीं बंद करते हैं। सुबह जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड और बच्चे सब सो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रेसिपी शूट कर लूँ। 1 हफ़्ते से मैंने रेसिपी नहीं पोस्ट की अपने चैनल पर, तो वही मैं बना रही थी। उसके बाद मैंने जो मशीन में कपड़े पड़े हुए थे उसको निकाला, मैंने सोचा खंगाल के डाल देती हूँ, हस्बैंड जब उठेंगे तो उनको बोलूँगी फैला दें छत पे। इधर मैं चाय बना कर ले आई, घड़ी में 9 बज चुका था। ये मेरे हस्बैंड मलाई में पराठा डिप करके खा रहे हैं। तो चाय में मैंने मलाई इसलिए रखी क्योंकि मैं बन के साथ मलाई खाती हूँ और आपको मैंने बताया पहले व्लॉग में कि मेरे हस्बैंड सिर्फ पराठा खाते हैं। तो पराठे मैं उनके लिए बनाती हूँ, 2 पराठे। और मुझे दाल मोठ भी पसंद है चाय के साथ, इसलिए मैं वो भी खा ले रही हूँ। पानी की बॉटल मैंने रखी है क्योंकि मेरे हस्बैंड पानी ज़रूर पीते हैं चाय के। कपड़े खंगाल कर मैंने दे दिए कि जाओ छत पे फैला दो। तो ये कपड़े फैलाकर चले गए अपने ऑफिस और ये देखिए कमरे का हाल इस तरह से फैला हुआ है। तो बस मैं अब कमरे को समेटने जा रही हूँ। बच्चे को मैंने वॉकर में डाल दिया है। ये वॉकर मेरे लिए बहुत, मेरा एक तरफ से एक तीसरा हाथ है। जब मैं बच्चे को वॉकर में डाल लेती हूँ तो घर की सफाई, इस तरह के छोटे मोटे मैं काम कर सकती हूँ, जैसे कि मैं मशीन में ही खड़े होकर कपड़े खंगाल लेती हूँ। तो अब मैं, भूख लग रही मुझे, 12-1 बज गया था तो मैंने सोचा चलो वॉकर में बच्चे को डालती हूँ, खाना गर्म करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड रात में बटर चिकन ले आए थे, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ा था। और रुमाली रोटी वो तो मेरी फ़ेवरेट है, लेकिन ये रोटी मेरे घर की बनी है। जब मैंने पराठे बनाए थे ना इनके लिए तो ही मैंने रोटी बना ली थी अपने लिए। तो देखिए अब 3:30 बज रहा है। तो खाना वाना खा के मैं फ्री हो गई हूँ। अब तेल में गरम करके ले आई हूँ, वाइप्स है, ये काजल है। और मैं अब जा रही हूँ अपने बच्चे को मालिश करने। तो मैं एक ही बार इस वक्त मालिश कर रही हूँ क्योंकि बार बार ना ठंडी बहुत है, इसलिए मैं बच्चे को मालिश ऐसे कर नहीं पाती हूँ जिस तरह से मैं प्रॉपर मालिश करती हूँ बच्चे को। और हमारा हीटर ख़राब हो गया है, वरना मैं हीटर जला के मालिश कर लेती थी बच्चे को। तो मालिश करने के बाद पहना ओढ़ा करके मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल रेडी कर दिया है। तो सोचा मैंने कि लाओ मटर छील लेती हूँ, शाम को मटर पुलाव बना लूँगी। 1 पॉट रेसिपी है, प्रेशर कुकर में जल्दी बन भी जाती है। तो बस इसीलिए मैंने इसको अच्छे से छील करके वॉश करके फ्रिज में रख लिया। तो अब मेरे हस्बैंड घर पे आ चुके थे और साथ ही साथ एक गेस्ट आ गए थे, हमारे यहाँ मोहल्ले के ही थे, पहले यहाँ रहते थे। तो मैंने सोचा चलो मटर पुलाव बना लेते हैं, वो खा कर जाएंगे। तो ये मेरा चिकन पहले से फ्रिज में रखा था तो मैं उसको भून रही हूँ। इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ। मेरे हस्बैंड से मैंने पूछा चाय पीनी है, तो उन्होंने बोला हाँ पीनी है। उनको मैं दे आई और यहाँ पर मेरी चाय रखी है, मैं चाय पीते जा रही हूँ, मटर पुलाव बनाते जा रही हूँ। मटर पुलाव हमारा बन गया है। ये देखिए घर का घी है बना हुआ, जो मैंने बनाने के लिए रखा था, पहले वाली वीडियो में देखा होगा आपने। और मैं पानी थोड़ा सा गुनगुना ही इस वक्त अपनी फैमिली को दे रही हूँ पीने के लिए। तो जग मैंने रखा है, इलेक्ट्रिक जग। तो ये मटर पुलाव में देखिए इस तरह से चिकन के पीसेस दिख रहे हैं और साथ में मैंने दही रखा था खाने के लिए और खीरे की सैलेड बनाई थी। तो मैंने दोनों ही नहीं खाई और बच्चों को कार्टून लगा दिया था। पता नहीं क्यों मैं बार बार दस्तरखान लगाना भूल जाती हूँ और फिर मुझे दिक्कत होती है बाद में। तो ये सब खा पी करके हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि जो आई थी ना उनका घर थोड़ी दूर है और रिक्शे नहीं मिलते रात पे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो उनको ड्रॉप कर देते हैं और उधर से वापस होते में चाय पी कर आएंगे। यहाँ पर ग्लोब कैफ़े में चाय बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने कहा चलो वहीं चलते हैं। तो बस हम लोग घर से निकल गए थे उनको ड्रॉप करने के लिए। इसी बहाने मैंने ये देखिए कितनी अच्छी चाय पी ली। ये चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है और पहले तो मुझे चाय नहीं पसंद थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है मैं यहाँ पर बार बार चाय बनाती हूँ। अपने घर पे मैं नहीं बनाती थी, मम्मी बनाती थी और अब मुझे चाय पसंद होने लगी है। और उसके साथ ये देखिए ये जो केक मिलते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी ये वाले केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही हमने चाय और ये केक खा लिया था वहीं पर। उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। तो ये देखिए मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ा सा और कहीं घूमने चलते हैं, तो वो बोलने लगे 9:30 बज रहा है। ये आलमबाग बस स्टॉप जो है ना, ये देखिए सारी बसें कानपुर की जा रही थी, फैज़ाबाद की जा रही थी, इलाहाबाद की जा रही थी। तो फिर हम लोग कहीं भी नहीं गए क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे रात ज़्यादा हो गई है। हमारे यहाँ अब हमारा जो एरिया है ना वहाँ पर पास लगने लगा है। 12 बजे से पहले ये होता है कि अंदर आ जाओ वरना फिर गेट नहीं खुलेगा। तो यहाँ के रहने वाले जितने भी हैं उनको पास मिल गया है, जो बाहर से आएंगे उनको टिकट लेना पड़ेगा क्योंकि अंदर गार्डन है, इस वजह से। तो बस यही सोचकर हम घर पर आ रहे थे। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे बच्चे कभी वाकर का टेप बजा रहे हैं, कभी खुद मम्मा मम्मा चिल्ला रहे हैं। ये दिन भर इसी तरह से मुझे परेशान करते रहते हैं।
तो फिर अब हम घर पर जाएँगे, खाना वग़ैरह तो हो ही चुका है हमारा और मेरे जो बच्चे हैं ना, ये 4 बजे से पहले नहीं सोएँगे। हम लोग घर पर चाहे जितनी जल्दी पहुँच जाएँ, मगर इनकी जो टाइमिंग है, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है इस दुनिया के बाकी बच्चों से। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, पूरा दिन भागती हूँ इन बच्चों के पीछे और फिर रात में भी नहीं सोने मिलता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो बड़ी बेटी है मेरी, मैं उसको मैं अपनी मम्मी के पास ड्रॉप कर दूँगी, क्योंकि जो मेरी छोटी सिस्टर है, वो बहुत अच्छे से उसकी केयर टेकिंग करती है और बच्ची भी मेरी बार-बार ज़िद कर रही है कि वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, तो इसलिए मैं भेज दूँगी इसको। अब मैं यहाँ से जाऊँगी, उसके कपड़े पहले मैं पैक करूँगी और जितने उतारे कपड़े हैं वो सब मशीन में मैंने धो लिए थे। अभी भी जो बचे हैं उनको भी मैं वॉश कर लूँगी, उसके बाद ही बैग पैक करूँगी। अभी वूलेंस कपड़े भी बहुत हैं और यहाँ पर मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना, वो बहुत ज़िद कर रही है कि मुझे केक खिला दो। तो मैं उसको केक खिला रही हूँ, एक हाथ से वीडियो शूट कर रही हूँ और एक हाथ से केक खिलाए जा रही हूँ। तो मेरी जो छोटी बेटी है वो 8 महीने की कंप्लीट हो जाएगी 21 तारीख को, मगर पता नहीं क्या है कि वो फीडर भी नहीं पीती है, सेरेलैक भी नहीं खाती है, वो कुछ भी खाती नहीं और बड़ी हो रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो अगर आपको कुछ आइडिया है तो प्लीज़ मुझे बताना कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते थे जिससे कि वो हेल्दी होते हैं और जो उन्हें टेस्टी लगता है अच्छे से वो खा लेते हैं। तो घर पर आ चुके हैं हम। हस्बैंड मेरे दही भल्ले लाए थे, इसे मैंने खाया नहीं था, ऐसे ही रख दिया था, चले गए थे हम उनको ड्रॉप करने। तो जब हम वहाँ से आए तो हमने इसको खोला दही भल्ले को और ये बहुत ही टेस्टी थे, मगर इससे भी ज़्यादा दही भल्ले टेस्टी हमारे एरिया में मिलते हैं। 50 रुपीज़ की प्लेट देते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं वो दही भल्ले। और ये भी कुछ ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन उसके हिसाब से कम अच्छे थे, वैसे अच्छे थे। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अभी वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मुझे व्लॉग बनाने का बहुत शौक़ है और इसलिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। तो ये देखिए, दही भल्ला जो है हमारा एकदम अभी सिंपल है। इसमें हम चटनी डाल देंगे और चटनी डालने के बाद हम इसमें मसाला डालेंगे, जो इसमें यहाँ पे जो शॉपकीपर है ना, वो ये वाला मसाला देते हैं तैयार करके, उनके पास रहता है, तो एक छोटी सी पाउच में दे देते हैं मसाला और वो मसाला बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो दही भल्ले खा के मैं सो गई। अगली सुबह फिर मैंने चाय बनाई और हमेशा की तरह पराठे बनाए, बच्ची को वॉकर पे बिठा करके नाश्ता किया। फ्राइडे था, नहा धो करके खाना वाना खाकर हमने किचन साफ कर दिया। दाल चावल बनाया था लंच में, रोटी और मिर्च का अचार बनाया था और सैलेड के साथ उससे लंच किया हमने। फिर बेटी जिद कर रही थी कि मॉल घूमने जाना है, तो हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। तो सबसे पहले हमने मैकडी में बर्गर खाया। तो हस्बैंड ने कोल्ड कॉफ़ी ली थी मेरी और मेरी बड़ी बेटी के लिए, ये कोल्ड ड्रिंक थी। फ्रेंच फ्राइज़ बर्गर यानी कि जो मील होती है वो ही हमें पसंद है सबसे ज़्यादा मैकडी में। चिकन तो हम यहाँ का खाते नहीं हैं, तो इसे खाकर हम बाहर आ गए। फिर बेटू ने बोला कि हमें कैंडी चाहिए, तो उसे हम कैंडी यहाँ पर दिलाने लगे। 150 की छोटी सी कैंडी थी, तो उसे दिला दिया। ग्रॉसरी आइटम आज हमने कुछ भी नहीं खरीदे, वरना यहाँ से ले लेते हैं अक्सर हम, क्योंकि अभी हमारे पास थे और मंथ के एंड में आएंगे हम, तब यहाँ से ले जाएंगे। उसके बाद आ गए हम तमिलनाडु डोसा। ये आशियाना में है, तो अगर आपको पता हो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहीं पर हम आ गए थे। हस्बैंड बोले चलो आज तुमको रियल डोसा खिलाते हैं, तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। तो मैं अंदर नहीं गई खाने, मैं गाड़ी में बस बैठी रही। ये आ करके हमसे पूछ रहे थे, मेन्यू उन्होंने मुझे दिखाया, फिर जो मुझे चाहिए था मैंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं, चेयर पे सही से बैठते नहीं हैं। तो बड़ी बेटी आगे डैडी के साथ बैठी थी और छोटी बेटी मेरे पास थी। मैंने पैर अच्छे से लगा लिया था ताकि वो सीट से गिरे ना। तो ये हमारा डोसा है, ये बहुत टेस्टी डोसा था यार, सच में बहुत टेस्टी था। तो ये इतना हैवी डोसा था कि एक डोसा में से हो ही नहीं रहा था खाने। तो मैंने मील भी खाई थी मॉल में, बस इसी वजह से मेरा पेट भी भरा भरा सा लग रहा था। मैंने इनको बोला कि आप डोसा मत ऑर्डर करो, इसी में से शेयर कर लेते हैं। डोसे के साथ नारियल की चटनी, सांभर और एक लाल टमाटर की चटनी थी, जो बहुत ही टेस्टी थी। तो हस्बैंड पानी लेने चले गए थे और फिर हम वहाँ से वापस आ गए। हमने हस्बैंड से बोला कि हमें घंटाघर भी ले चलिए, क्योंकि हम जब कहीं घूमने निकलते हैं, जब तक कि घंटाघर नहीं जाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हमारा घूमना मुकम्मल हुआ है। हस्बैंड बोल रहे थे बेटी सो जाएगी और रात हो जाएगी ये वो, लेकिन मैंने ज़िद कर ली कि मुझे जाना है, तो इसीलिए मैं आ गई यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जो छोटी-छोटी दुकानें रहती है, वहाँ पर मैं टहलती हूँ थोड़ी देर, मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी को भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बैलून्स की शॉप रहती है और जब मेरी बेटी 3 से 4 महीने की थी तब मैं यहाँ लाया करती थी, वो बहुत सारे बैलून्स खरीदती थी। तब से ये एक हमारा पिकनिक स्पॉट जैसा बन गया है, अक्सर हम यहाँ पर आ जाते हैं।
तो अभी मेरी दूसरी वाली जो बेटी है ना, उसको भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो गाड़ी से उतर करके हम गए बाहर, और वहाँ से आने के बाद घर पर देखिए कितने सारे कपड़े मैंने फैला करके रखे थे। बेटी को भेजना है नानी के घर, इसीलिए बेटी का सारा बैग पैक करती हूँ। तो ब्लॉग को एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक केयर।